आप सभी ने पनडुब्बा का नाम तो सुना ही होगा। हर नदी, हर गहरे तालाब की अपनी एक कहानी होती है, एक अंधेरा रहस्य जो उसकी सतह के नीचे छिपा होता है। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन देवपुरा गांव के लोग उसे पनडुब्बा कहते थे। वो जो आवाजें बदलता है, चेहरे बदलता है और आपको खींचकर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। यह कहानी उसी पनडुब्बा की है और उस गलती की जिसने उसकी सदियों की भूख को फिर से जगा दिया। सरपंदी के किनारे खड़ा आरव थोड़ा बेचैन था। शहर से आए उसके दोस्त रोहन और समीर मध्य प्रदेश के इस घने जंगल में बसे उसके गांव देवपुरा का मजाक उड़ा रहे थे। रोहन, जो हमेशा दिखावा करता था, नदी के शांत हरे पानी में पत्थर फेंक रहा था, जो हर बार प्लॉप की आवाज के साथ डूब जाता। यह नदी तो मुर्दा है, रोहन ने हंसते हुए कहा। कोई जान नहीं है, बस धीमा हरा पानी। शहर में हमारे पास बोटिंग है, जेट स्की है, ये तो बस कीचड़ है। आरव मुस्कुराया, हालांकि उसके लहजे में थोड़ा बचाव का भाव था। ये खेल के लिए नहीं है रोहन, ये गांव की जीवन रेखा है। सरपंदी हमें सब कुछ देती है, खेतों के लिए पानी, खाने के लिए मछली और भूत। जाहिर है, समीर ने अपना फोन से नजर हटाकर कहा, तुम्हारे गांव के बड़े बुजुर्ग यही तो बातें करते रहते हैं। कोई पंडु कुछ। उनसे थोड़ी दूर खड़ी प्रिया, जो एक स्थानीय स्कूल टीचर थी, यह सुनकर थोड़ी असहज हो गई। उसके अंदर एक सौम्य शक्ति थी, गांव और बाहर की दुनिया दोनों की एक शांत समझ। उस नाम का जिक्र होते ही वह लगभग न दिखने वाले अंदाज में तन गई। उसकी निगाहें नदी पर सम्मान और बेचैनी के एक परिचित मिश्रण के साथ टिकी थीं। आरव ने यह देख लिया था। पनडुब्बा, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। इसका मतलब है गोताखोर, या वह जो तुम्हें नीचे खींचता है। ओह, डरावना है, रोहन ने मजाक उड़ाया। तो यह है क्या, कोई मगरमच्छ, कोई बड़ी मछली, या चादर ओढ़े कोई आदमी? आरव ने उपहास किया। यह एक कहानी है रोहन, एक अंधविश्वास, पुराने लोगों का उन चीजों को समझाने का एक तरीका जिन्हें वे नहीं समझते। डूबना, अजीब लहरें, हर गांव में ऐसी एक कहानी होती है। मेरी दादी कहती हैं कि यह सच है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी पानी पर थीं। वह कहती हैं कि उसका अपना कोई आकार नहीं है। नदी में वह एक लट्ठा, एक परछाई, एक अक्स या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख सकता है जिसे तुम जानते हो। रोहन की हंसी जोरदार और तिरस्कारपूर्ण थी। सच में? तुम लोग सच में इस सब पर विश्वास करते हो? आरव, यार, तुम इन सब से बचकर निकल गए, वापस क्यों आए? आरव की निगाहें उस हिलते हुए रस्सी के पुल पर टिक गईं, जो परंपरा का नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक था कि उसका गांव कितना पीछे रह गया था। यह मेरा घर है, उसने एक नए दृढ़ संकल्प के साथ कहा, और मैं इसकी मदद करना चाहता हूं, इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं, इन सब से दूर। प्रिया उसे देख रही थी। उसके माथे पर चिंता की एक लकीर उभर आई थी। वह जानती थी कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत उस विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, जो चौक पर छाया हुआ था। मुखिया जी, गांव के प्रधान, बीच में बैठे थे। उनका झुर्रियों भरा चेहरा और थकी हुई आंखें उनकी जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए थीं। हवा में तनाव था, क्योंकि आरव परिषद के सामने खड़ा था, एक ऐसे व्यक्ति के जुनून के साथ बोल रहा था जिसे अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन था। और इसीलिए हमें यह रोकना होगा, उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। पीढ़ियों से हमने रस्म के लिए एक बकरे पर हजारों रुपए खर्च किए हैं। एक बकरा जिसे बस नदी में फेंक दिया जाता है। उस पैसे से मुखिया जी, पानी के पंप के लिए नई मोटर खरीदी जा सकती है। इससे हमारे घरों में सीधे पीने का साफ पानी आ सकता है। असली व्यावहारिक मदद, न कि एक कहानी के लिए एक कुर्बानी। एक बुजुर्ग आदमी गुस्से से कांपती आवाज में खड़ा हो गया। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सौगंध है। पनडुब्बा गहरे पानी में रहता है, वह हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता और बदले में उसे उसका भोग मिलता है। साल में एक बार, हमेशा से यही होता आया है। मुखिया जी ने अपनी थकी हुई आंखें आरव की ओर घुमाई। मेरे बेटे, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। तुम्हारा दिल
सही जगह पर है। तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें एक ऐसा दिमाग दिया है जो समाधान देखता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली में तुम्हारी किताबें तुम्हें नहीं सिखाती। यह है सौगंध, जैसा कि तुम इसे कह रहे हो, हमारे पूर्वजों ने एक कारण से बनाई थी। वे मूर्ख लोग नहीं थे। वे मूर्ख नहीं थे मुखिया जी। वे बस एक खतरनाक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने तर्क दिया। अब हमारे पास विज्ञान है। हम लहरों को, भूविज्ञान को, पानी से होने वाली बीमारियों को समझते हैं। जब कोई बच्चा नदी में गिर जाता है तो हमें किसी भूत को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमें एक बेहतर पुल बनाने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को तैरना सिखाने की जरूरत है। आरव के पीछे खड़े युवा ग्रामीणों के बीच सहमति की एक फुसफुसाहट फैल गई। प्रगति का विचार एक शक्तिशाली विचार था। मुखिया जी ने उनके उत्सुक, निश्चित चेहरों को देखा और एक गहरी हार की सांस ली। और अगर तुम गलत हुए तो? उन्होंने धीरे से पूछा। उस नई मोटर की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। यह एक जोखिम है जो मुझे लगता है कि हमें लेना ही होगा, आरव ने कहा। उसका जबड़ा भींच गया था। एक लंबी भारी चुप्पी के बाद मुखिया जी ने धीरे धीरे अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, इस साल कोई कुर्बानी नहीं होगी। हम मोटर खरीदेंगे। वह रुके। उनकी निगाहें भीड़ पर घूमी। भगवान हम सबकी रक्षा करें। युवा लोग खुशी से चिल्लाए, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया, जैसे चौक से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो। भीड़ के किनारे शांति देवी नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें नदी के पानी की तरह धुंधली और भूरी थीं, आरव को घूर रही थी। भूखे को भोजन मिलेगा, वह बड़बड़ाई। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। नदी हमेशा अपना हिस्सा लेती है। कुछ रातों बाद आसमान में चांद एक चांदी के सिक्के की तरह चमक रहा था। हालांकि उसकी रोशनी सरपंदी के किनारे लगे पेड़ों के घने झुरमुटों को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। झींगुरों और मेंढकों का सामान्य कोरस शांत हो गया था, जिसकी जगह एक बेचैन कर देने वाली खामोशी ने ले ली थी, जो खुद पानी से निकलती हुई लग रही थी। एक अकेला मछुआरा किशन नदी में निकली एक चपटी चट्टान से अपना जाल फेंक रहा था। वह एक पुराना लोकगीत गुनगुना रहा था। उसकी आवाज उस विशाल अंधेरे में छोटी और अकेली लग रही थी। अचानक उसके जाल पर एक जोरदार खिंचाव ने उसे लगभग चट्टान से खींच ही लिया। यह उसके द्वारा पकड़ी गई किसी भी मछली से कहीं ज्यादा भारी था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेशियां उस भारी वजन के खिलाफ तन गईं। फिर उतनी ही अचानक प्रतिरोध गायब हो गया। जाल ढीला पड़ गया। उलझन में किशन ने उसे अंदर खींच लिया। वह फटा हुआ था। मोटे जाल में बड़े बड़े छेद हो गए थे, जैसे किसी राक्षसी ताकत ने फाड़ दिया हो। किनारे एक मोटी चिपचिपी चीज से ढके थे, जो चांदनी में हल्की सी चमक रही थी और जिससे नदी की कीचड़ और किसी प्राचीन सड़ी हुई चीज की गंध आ रही थी। उसका गुनगुनाना उसके गले में ही मर गया। तभी उसने वह आवाज सुनी, दूसरे किनारे से एक धीमे रोने की आवाज। यह बिल्कुल उसकी पत्नी माया की तरह लग रही थी। माया, उसने पुकारा। उसकी आवाज भ्रम में कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? रोना और तेज हो गया। एक शुद्ध, दिल दहला देने वाले दुख की आवाज। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं देख सका। आवाज और बेताब हो गई। मदद के लिए एक पुकार में बदल गई। यह उसी की आवाज थी। उसे यकीन था। किशन, मेरी मदद करो, मैं गिर गई, मेरा पैर फंस गया है। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। बिना एक पल सोचे वह नदी में उतर गया। पानी उसकी त्वचा के खिलाफ चौंकाने वाला ठंडा था। मैं आ रहा हूं माया, रुको। पानी अब उसकी कमर तक था। नदी का तल कीचड़ से फिसलन भरा था। वह आगे बढ़ा। उसकी आंखें आवाज के स्रोत पर टिकी थीं। फिर रोना बंद हो गया। नदी पर एक पूर्ण गहरा सन्नाटा छा गया। माया, वह रुक गया। एक भयानक विचार, ठंडा और तेज, उसकी घबराहट को चीर गया। माया घर पर थी, बिस्तर में उनके बेटे के साथ। वह इस समय यहां कभी नहीं आती। वह किनारे पर वापस जाने के लिए पलटा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन किसी चीज ने उसका टखना पकड़ लिया। यह हाथ नहीं था, यह एक ठंडा,
अविश्वसनीय रूप से मजबूत कुंडल था जो एक गीली रस्सी की तरह चिकना और मांसल था। इसने उसे अविश्वसनीय बल से खींचा। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सरपंडी का काला खामोश पानी आवाज को दबाने के लिए अंदर घुस गया। कुछ बुलबुले सतह पर उठे, एक पल के लिए चांदनी में चमके और फिर फूट गए, जिससे नदी एक बार फिर शांत और खामोश हो गई। अगली सुबह उन्हें केवल उसकी चप्पलें और फटा हुआ जाल मिला। किशन का खुद का कोई नामो निशान नहीं था। नदी ने उसे ले लिया। मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा, वह फिसल गया होगा। आरव ने जोर देकर कहा, हालांकि उसके अपने शब्द खोखले लग रहे थे। चट्टानें फिसलन भरी हैं। और जाल? बूढ़े आदमी ने तीखी नजरों से जवाब दिया। क्या चट्टानों ने उसका जाल फाड़ दिया? आरव, क्या चट्टानों ने उसे उसकी पत्नी की आवाज में पुकारा? यह सुनकर किशन की पत्नी माया, जिसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं, ने ऊपर देखा। उसकी पत्नी की आवाज? आपको कैसे पता चला? उसने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। पड़ोसियों ने, उन्होंने कल रात मुझे नींद में रोते हुए सुना, एक बुरा सपना। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो। आरव के चेहरे पर मौत जैसी सफेदी छा गई। उसने दूर नदी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार संदेह की एक झलक थी। शांति देवी भीड़ के किनारे पर खड़ी थी। उसकी निगाहें आरव को जला रही थीं। चुकाया गया है, उसने कहा। यह तो पहली वसूली है। किशन की मौत से गांव में डर फैल गया था, लेकिन आरव ने अपने अपराध बोध को काम में डुबोने की कोशिश की। उसने नए पानी के पंप पर दिन रात मेहनत की, यह साबित करने के लिए बेताब था कि उसका फैसला सही था। यह एक दुखद दुर्घटना थी और कुछ नहीं। एक दोपहर प्रिया उसके लिए खाना लेकर आई। आरव, उसने धीरे से कहा, लोग डरे हुए हैं। मेरी कक्षा की छोटी मीना, वह कहती है कि उसने कल अपने पिता को नदी में देखा, लेकिन उसके पिता तो उसके ठीक पीछे खड़े थे। उसने कहा कि जो पानी में था वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। आरव के हाथ से पाना छूट गया। वह उसे घूरता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस शाम रोहन नशे में था। वह हाथ में एक बोतल लिए उस हिलते हुए रस्सी के पुल पर चढ़ गया। मैं पंडुब्बा से मिलने जा रहा हूं, वह चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज रही थी। ए भूता, आ और मुझे पकड़ ले। मैं बकरे से ज्यादा स्वादिष्ट हूं, वादा करता हूं। आरव और समीर किनारे से उसे वापस आने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन रोहन हंसा और पुल के बीच में चला गया, ठीक सरपंदी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर। वह खतरनाक तरीके से नीचे झुका और धुंधले हरे पानी में झांका। देखा? कुछ नहीं, बस एक बेवकूफ, गंदी नदी। जैसे ही उसने कहा, बोतल उसके हाथ से फिसल गई और पानी में एक हल्के झपके के साथ गिर गई। रोहन उसे डूबते हुए देखता रहा। जैसे ही लहरें फैली, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। नीचे, सतह के ठीक नीचे कुछ हिला। यह एक पीला आकार था, अस्पष्ट। एक पल के लिए यह एक बड़ी सफेद मछली जैसा लगा। फिर ऐसा लगा जैसे वह खिंच गया, लंबा हो गया। इसने धीरे धीरे एक परिचित रूप लेना शुरू कर दिया। वह खुद था, पानी के नीचे से ऊपर देखता हुआ उसी का एक आदर्श अक्स। लेकिन वह तो पुल पर खड़ा था। यह अक्स सतह के नीचे था। अक्स मुस्कुराया, एक चौड़ी शिकारी मुस्कान जो उसके अपने चेहरे ने कभी नहीं बनाई थी। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। रोहन का नशा तुरंत उतर गया। एक आदिम भय, ठंडा और तेज, उसके नशे के धुंध को चीर गया। वह पीछे की ओर भागा। उसका चेहरा खौफ से भर गया। आरव, आरव! वह उनकी ओर दौड़ने के लिए मुड़ा। नीचे नदी से एक आवाज उठी। यह आरव की आवाज की एक आदर्श नकल थी, चिंता से भरी हुई। रोहन, सावधान, रस्सी टूट रही है। रोहन वहीं जम गया। उसने अपने पैरों के पास की रस्सियों को देखा। वे ठीक लग रही थीं। उसने असली आरव को देखा, जो अभी भी नदी के किनारे पर खड़ा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। यह ध्यान भटकाना केवल एक सेकंड का था। उसे बस इतना ही चाहिए था। पानी से कुछ तेजी से बाहर निकला। यह हाथ नहीं था, यह गति का एक धुंधलापन था, पानी का एक रेशा जिसे ठोस, शक्तिशाली रूप दिया गया था। यह रोहन के टखने के चारों ओर लिपट गया। एक दबी हुई चीख के साथ उसे पुल से खींच लिया गया। वह जोर से पानी से टकराया और सतह के नीचे गायब हो गया। आरव और समीर खौफ में जमे हुए देखते रहे। एक पल के लिए नदी में हिंसक रूप से हलचल हुई, जैसे एक संक्षिप्त उग्र संघर्ष हो।
फिर वह फिर से शांत हो गई। रोहन जा चुका था। उस रात देवपुरा पर दहशत का कब्जा था। गांव वाले मशालों की टिमटिमाती रोशनी में चौक पर जमा हो गए थे। उनका डर गुस्से में बदल गया था। एक बुजुर्ग आदमी ने आरव पर उंगली उठाते हुए चिल्लाया, यह तुम्हारी गलती है, तुमने उसे गुस्सा दिलाया, तुमने भोग रोका और अब वह हमारा शिकार कर रहा है। मुखिया जी ने भीड़ को शांत कराया। वह धीरे धीरे आरव के पास गए। उनका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल के दर्द से भरा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बेटे, उन्होंने कहा। हमारी सौगंध कोई अंधविश्वास नहीं थी, यह एक पिंजरा था, एक वादा जिसने सरपंदी की भूख को गहरे पानी तक ही सीमित रखा था। उन्होंने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में एक भयावह गंभीरता थी। तुमने सिर्फ एक रस्म नहीं रोकी आरव, तुमने पिंजरा तोड़ दिया है। तुमने उसे याद दिला दिया है कि वह क्या है, एक शिकारी, और अब वह भूखा है। बाद में उस रात गांव में मौत का सन्नाटा पसरा था। प्रिया स्कूल से घर लौट रही थी। नदी के किनारे के रास्ते पर तेजी से चल रही थी। नदी की आवाज एक निरंतर खतरनाक फुसफुसाहट थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, आरव की आवाज, दर्द से भरी हुई। प्रिया, मदद करो। यह नदी के किनारे से आ रही थी। आरव, उसने कांपती आवाज में पुकारा। तुम कहां हो? मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया है, प्लीज प्रिया मेरी मदद करो। वह आवाज की ओर बढ़ी। अपने दोस्त के लिए चिंता उसके डर पर हावी हो गई। मत जाओ, एक आवाज ठीक उसके पीछे से आई। प्रिया एक चीख के साथ घूमी। आरव वहीं रास्ते पर खड़ा था, उससे 10 फीट भी दूर नहीं। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उसका चेहरा शुद्ध आतंक का एक मुखौटा था। उसकी आंखें नीचे नदी के किनारे के अंधेरे पर टिकी थीं। प्रिया, भागो, उसने एक दबी हुई फुसफुसाहट में कहा। अगर आरव यहां था तो फिर वहां नीचे कौन था? नदी के पास के अंधेरे से आरव की निखुंता आवाज में फिर से गुहार शुरू हुई। प्रिया, तुम वहीं क्यों खड़ी हो? बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। काले पानी से एक आकार उभरने लगा। यह निराकार था, एक अस्पष्ट मानव आकार का साया जो घूमते हुए गहरे नदी के पानी और कीचड़ से बना था। चांदनी उस पर पड़ी जिसमें चेहरा नहीं बल्कि एक चिकनी बदलती हुई सतह दिखाई दी। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 खोखले गड्ढे बन गए, अंधेरे और खाली। उसने एक टपकता हुआ तरल हाथ उसकी ओर उठाया। आवाज उसी में से आई, आरव की आवाज की एक गड़गड़ाहट भरी गूंज जो एक भयानक झूठे दोहक से भरी थी। मेरी मदद करो। एक पल के लिए समय जम गया। प्रिया की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसकी आंखें उस निराकार पानी के बने साए पर टिकी थीं जो नदी से उभर रहा था। वह हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर खौफ से सुन्न हो गया था। आवाज अभी भी आरव की थी, एक दर्द भरी झूठी पुकार जो उस भयानक आकार से निकल रही थी। प्रिया, भागो। असली आरव की फुसफुसाहट ने उस जादू को तोड़ दिया। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में एक हताश ताकत थी और उसे पीछे खींच लिया। वे मुड़े और गांव की ओर भागे। उनके जूते पत्थरीले रास्ते पर फिसल रहे थे। उनके पीछे नदी से एक गड़गड़ाहट भरी गुस्से की आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो किसी के गले से नहीं बल्कि गहरे पानी के मंथन से पैदा हुई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे गांव के चौक में हांफते हुए पहुंचे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गांव में एक भयानक अप्राकृतिक सन्नाटा पसरा था। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर किवाड़ लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर ने अपनी सांस रोक ली हो। वे मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से उसे पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और मुखिया जी की थकी हुई डरी हुई आंखें दिखाई दी। तुम, उन्होंने आरव को देखकर कहा। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम इस गांव में मौत लेकर आए हो। मुखिया जी प्लीज, आरव हांफते हुए बोला। उसने हम पर हमला किया, प्रिया पर। वह नदी के किनारे पर था। मुखिया जी ने प्रिया के आतंक से सफेद चेहरे को देखा और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर खींच लिया। अंदर समीर एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। रोहन की मौत ने उसे तोड़ दिया था। अब तुम विश्वास करते हो? मुखिया जी ने कड़वाहट से कहा।
अब जब तुम्हारे एक दोस्त की जान चली गई और दूसरे का दिमाग हिल गया है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैं गलत था, आरव ने कहा। उसकी आवाज अपराध बोध के बोझ तले दबी हुई थी। मैं इतना अंधा था, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे छिप कर नहीं रह सकते। और हम क्या कर सकते हैं लड़के? मुखिया जी ने अपनी लाठी पर झुकते हुए कहा। जो पिंजरा पीढ़ियों से बंद था, तुमने उसे खोल दिया है। उसे अब इंसानों का स्वाद मिल गया है। वह अब बकरे की बलि से शांत नहीं होगा। तभी प्रिया बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। शांति देवी, उसने कहा, वह जानती हैं। जब आपने भोग रोकने का फैसला किया था तो उन्होंने कहा था भूखे को भोजन मिलेगा, हमें उनसे बात करनी होगी। मुखिया जी ने एक गहरी सांस ली। शांति देवी, वह नदी के जितना ही पुरानी है। वह उन कहानियों को जानती है जिन्हें हम सब भूल चुके हैं। लेकिन सावधान रहना, उसका सच तुम्हारे विज्ञान से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देवपुरा एक नए डर के साथ जागा। रात में पंडुब्बा केवल नदी तक सीमित नहीं रहा था। गांव के बीचों बीच बने कुएं का पानी काला और कीचड़ भरा हो गया था और उसमें से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आ रही थी। कुछ औरतों ने कसम खाई कि जब उन्होंने पानी की बाल्टियों में झांका तो उन्हें एक पल के लिए अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी डूबे हुए फूले हुए अजनबी का चेहरा दिखाई दिया। आरव ने जिस नए पानी के पंप को इतनी उम्मीदों से लगाया था, वह अब एक भयानक गुरगुराहट की आवाज कर रहा था और उसके पाइपों से फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं। प्रगति का प्रतीक अब डर का एक स्मारक बन गया था। आरव और प्रिया शांति देवी की छोटी अंधेरी झोपड़ी में गए, जो गांव के बिल्कुल किनारे पर थी। अंदर सूखी जड़ी बूटियों और धुएं की एक अजीब गंध थी। शांति देवी एक चटाई पर बैठी थी। उसकी धुंधली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें नहीं, बल्कि उनके पीछे की दुनिया को देख रही हों। तुम आ गए, उसने कहा, जैसे वह उनके आने का इंतजार कर रही थी। भूखा शिकारी अब अपने शिकार के साथ खेल रहा है। हमें बताइए दादी, प्रिया ने विनती की। यह क्या है? इसे कैसे रोका जा सकता है? शांति देवी ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज सूखी और पुरानी थी। पंडुब्बा हमेशा से शिकारी नहीं था, उसने कहा। बहुत समय पहले वह एक रक्षक था, एक आत्मा जिसे इस नदी की रक्षा के लिए बांधा गया था। वह पहाड़ों से नीचे आने वाली बुरी आत्माओं और बीमारियों को रोकता था। लेकिन इस बंधन की एक कीमत थी, उसे ऊर्जा चाहिए थी। हमारे पूर्वजों ने उसे एक जीवन देकर एक सौगंध बनाई, हर साल एक जानवर का जीवन। यह भोग उसकी भूख को शांत रखता था और उसे उसके कर्तव्य से बांधे रखता था। उसने आरव की ओर देखा, उसकी निगाहें तेज थीं। यह सिर्फ खाना नहीं था लड़के, यह एक याद दिलाने वाला था। उसे याद दिलाने के लिए कि उसका रिश्ता हमारे साथ है और उसे अपनी सीमाओं में रहना है। जब तुमने भोग रोका तो तुमने उसे उसकी भूख याद दिलाई और तुमने उसे यह भी याद दिलाया कि वह कितना अकेला है। अब वह हमें अपने अकेलेपन में खींच रहा है। तो हम क्या करें? आरव ने हताश होकर पूछा। क्या हम फिर से भोग शुरू कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है, शांति देवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे अब बकरे से बेहतर स्वाद का पता चल गया है। वह अब एक इंसान की जान मांगेगा। कमरे में एक बर्फीली खामोशी छा गई। एक इंसान की कुर्बानी, यह विचार ही भयानक था। नहीं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा, कोई और रास्ता होना चाहिए। शांति देवी ने कुछ देर तक उन्हें घूरा, फिर धीरे से सिर हिलाया। एक रास्ता है, वह फुसफुसाई। एक पुरानी रस्म, उसे शांत करने की, नष्ट करने की नहीं, उसे फिर से उसके कर्तव्य की याद दिलाने की। लेकिन यह खतरनाक है। तुम्हें नदी के दिल में जाना होगा, जहां वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, और तुम्हें उसे कुछ ऐसा देना होगा जो उसने खो दिया है। क्या खो दिया है? आरव ने पूछा। एक नाम, शांति देवी ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हर बंधी हुई आत्मा का एक सच्चा नाम होता है। तुम्हें वह नाम खोजना होगा और उसे पुकारना होगा। यह उसे उसकी पुरानी पहचान की याद दिलाएगा, इससे पहले कि वह पंडुब्बा बना। उसने उन्हें बताया कि नाम एक पुराने जलमग्न मंदिर के पत्थर पर खुदा हुआ है, जो अब नदी के सबसे गहरे हिस्से में डूबा हुआ है। उन्हें उस पत्थर को खोजना होगा
और अमावस्या की सबसे अंधेरी रात में, जब नदी सबसे शक्तिशाली होती है, उस नाम को पुकारना होगा। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले, एक चीख ने गांव को चीर दिया। वे चौक की ओर भागे। समीर के घर के बाहर भीड़ जमा थी। उसका दरवाजा खुला था और अंदर उसका फोन जमीन पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन अभी भी चमक रही थी। स्क्रीन पर पानी की बूंदों का एक पैटर्न बना था और एक पल के लिए आरव को कसम खाने को तैयार था कि उसने उन बूंदों में एक मुस्कुराता हुआ दूधिया सफेद आंखों वाला चेहरा देखा। समीर गायब था। पंडुब्बा ने पुरानी जादूगरी को नई तकनीक के साथ मिला दिया था। वह अब कहीं भी पहुंच सकता था। आरव के लिए यह एक और झटका था। पहले रोहन, अब समीर। यह उसकी गलती थी। उसका अपराध बोध एक भारी बोझ बन गया था जो उससे कुचल रहा था। लेकिन उस अपराध बोध के साथ एक नया दृढ़ संकल्प भी पैदा हुआ। वह अब और किसी को मरने नहीं देगा। अमावस्या की रात आ गई। आसमान बादलों से ढका था। चांद या तारों की कोई रोशनी नहीं थी। पूरा गांव अपने घरों में बंद था, डर की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ। केवल आरव और प्रिया उस रात बाहर निकले। वे पुराने रस्सी के पुल की ओर चले। उनके हाथों में केवल एक मशाल थी। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता प्रिया, आरव ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम ये साथ में करेंगे, प्रिया ने जवाब दिया। उसके हाथ में गांव के मंदिर से लाया हुआ एक छोटा सा दिया था। वे पुल के नीचे उतरे और नदी के ठंडे काले पानी में दाखिल हुए। पानी उनकी कमर तक था और बहाव शक्तिशाली था। शांति देवी के निर्देशों के अनुसार वे उस जगह की ओर बढ़े जहां पुराना मंदिर डूबा हुआ था। जैसे ही वे गहरे पानी में पहुंचे, नदी जाग उठी। उनके चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। रोहन की हंसी, समीर की डरी हुई आवाज, किशन की पत्नी का रोना। पंडुब्बा उनके डर के साथ खेल रहा था, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह सच नहीं है, प्रिया ने अपने दांत बींचते हुए कहा। यह बस एक चाल है। अचानक आरव के पैर के नीचे कुछ चिकना और कठोर महसूस हुआ। यह मंदिर का पत्थर था। उन्होंने पानी के नीचे हाथ डालकर सतह को टटोलना शुरू किया। उंगलियों को पुराने खाई लगे अक्षर महसूस हुए। उन्हें नाम मिल गया था। जैसे ही उन्होंने पत्थर को सतह से ऊपर उठाने की कोशिश की, पंडुब्बा ने हमला कर दिया। पानी उनके चारों ओर उठने लगा। पानी और कीचड़ के हाथ बनकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक लहर ने प्रिया के हाथ से दिया गिरा दिया और वे अंधेरे में डूब गए। पंडुब्बा ने प्रिया की आवाज की नकल की, जो आरव के कान में फुसफुसाई। तुमने हमें मार डाला आरव, यह सब तुम्हारी गलती है। एक पल के लिए आरव का दृढ़ संकल्प डगमगाया। अपराध बोध ने उसे लगभग निगल ही लिया। आरव, असली प्रिया की आवाज ने उसे पुकारा। मेरी बात सुनो, यह वह नहीं है, लड़ो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ताकत लगाकर पत्थर को ऊपर उठाया। उसने प्रिया की ओर देखा, जो किसी तरह अपनी जेब से एक माचिस निकालने में कामयाब हो गई थी। कांपते हाथों से उसने एक तीली जलाई। एक पल की उस छोटी सी रोशनी में उन्होंने पत्थर पर खुदा हुआ नाम पढ़ा। अनंत, आरव ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। तुम्हारा नाम अनंत है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। पानी स्थिर हो गया। फिर उनके सामने पानी इकट्ठा होने लगा। जो पहले एक निराकार साया था, अब वह धीरे धीरे एक मानव आकार लेने लगा। यह एक दुखी दिखने वाले युवक का पारदर्शी रूप था, जिसकी आंखों में सदियों का दर्द था। अनंत, प्रिया ने पुकारा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि दया थी। तुम एक रक्षक हो, यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। आत्मा ने उनकी ओर देखा और उसकी भयानक सफेद आंखों में एक पल के लिए एक पहचान की झलक दिखाई दी। फिर एक दर्द भरी गूंजती हुई चीख के साथ वह रूप बिखर गया और वापस नदी में समा गया, जिससे एक बड़ी लहर उठी जो उन्हें किनारे पर फेंक गई। जब वे उठे तो वे भीगे हुए और थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। नदी शांत थी। फुसफुसाहटें जा चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सरपंती ने आखिरकार अपनी सांस छोड़ी हो। गांव सुरक्षित था, लेकिन हमेशा के लिए बदल गया था। आरव का आधुनिक दुनिया पर अटूट विश्वास टूट चुका था। उसने एक भयानक सम्मान सीखा था उन पुरानी परंपराओं के लिए जिनका उसने कभी मजाक उड़ाया था। वह दिल्ली वापस नहीं गया।
वह देवपुरा में ही रुक गया, उस प्रगति को लाने के लिए नहीं जिसे वह कभी चाहता था, बल्कि उस संतुलन को बनाए रखने में मदद करने के लिए जिसे उसने इतनी लापरवाही से तोड़ दिया था। कुछ हफ्तों बाद आरव नदी के किनारे अकेला खड़ा था। पानी फिर से शांत और हरा था, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी सतह के नीचे क्या छिपा है। नया पानी का पंप काम कर रहा था, घरों में साफ पानी पहुंचा रहा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसने एक जंगली फूल तोड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। यह कोई कुर्बानी नहीं थी, बल्कि सम्मान की एक भेंट थी, एक मौन स्वीकृति कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझा सकता, और कुछ सौगंधें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए।